गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ओके ओके इज इट क्लियर टू एवरीवन? फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन हमने कैसे किया। x की पावर a अपॉन x की पावर b, मतलब x की पावर a माइनस बी हो गया यहाँ पे। फिर सिमिलरली b माइनस सी माइनस ए हो गया। अब पावर की पावर होती है, मतलब a की पावर m रेज टू n है, तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, तो a रेज टू m रेज टू n इज a रेज टू m इनटू n। दिस इज व्हाट वी विल बी यूजिंग। तो a माइनस बी और a प्लस बी रेजिंग, a प्लस बी इज रेज्ड, तो क्या हो जाएगा, इज द एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा पावर्स का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। नेक्स्ट b माइनस सी बी प्लस सी, सी माइनस ए सी प्लस ए, तो ये हो जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को आप ऐड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो x की पावर में 0 आ जाएगा, विच इज 1 इज द करेक्ट आंसर। तो x रेज टू 0 आपका आंसर आ जाएगा 1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चल सकते हैं आगे? यस और नो? सबको समझ आ रहा है? आशीष, पंत, उत्कर्ष, वानिया? यस सर। Yes, sir. चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस सर। Yes, sir. ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा देखो, x की पावर में a प्लस बी का स्क्वायर, x की पावर b प्लस सी का स्क्वायर, x की पावर c प्लस a का स्क्वायर अपॉन x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c रेज टू 4। ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा आपको सिंप्लीफाई करके बताना है। सिंप्लीफाई दिस एंड लेट मी नो।
सर 1. 1 आ रहा है. ओके, लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. सी व्हाट वी विल डू इज this would be x raised to 2a 2b, then this would be x raised to 2b plus 2c, this would be x raised to 2c plus 2a upon x raised to 4a, x raised to 4b, x raised to 4c. ठीक है, इज इट क्लियर? या आप क्या कर सकते हो, a प्लस b प्लस c पहले लिखो और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम ही बात बनेगी. तो न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा, x की पावर में देखो 2a प्लस 2a 4a, 2b plus 2b plus 4b, 2c plus 2c plus 4c. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. इज इट क्लियर? या Yes. पावर्स एंड एक्सपोनेंट से x रेज़ टू 0 बन जाएगा आपके पास. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं. सब बच्चों को समझ आ गया? Yes. नेक्स्ट x रे a रेज़ इनटू b माइनस c. To find out the value of this expression. Sir 1. 1 आ रहा है. लेट्स सी दिस क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको. ये बन जाएगा x की पावर में ab माइनस ac अपॉन x की पावर में ab माइनस bc. नेक्स्ट डिवाइड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल. सो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द नंबर इज, तो नंबर को पहले लिख लो आप. तो नंबर एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, x रेज़ टू bc अपॉन x रेज़ टू ac. तो मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल इज x रेज़ टू ac अपॉन x रेज़ टू bc. Yes. ये क्या हो जाएगा, x की पावर में ab माइनस ac प्लस ac अपॉन x रेज़ टू ab माइनस bc प्लस bc. So this will be x raised to ab upon x raised to ab. So that is going to give you answer as 1. 1. Is it clear? Yes, sir. Next. Next question. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना. So let's take this question. 9 raised to n. सब बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो. 9 raised to n into 3 square into 3 raised to minus n by 2 raised to minus 2. सर आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही है? हेलो, एक सेकंड, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? Yes, सर आ अब रही आ है, रही है. सर बीच बीच में अटक रही थी आवाज. हाँ, अब मुझे बताओ. देखो 9 raised to n into 3 square into 3 की पावर माइनस n by 2 का पावर माइनस 2 है, माइनस 27 का पावर n है, डिवाइड बाय 3 का पावर 3m into 2 क्यूब. ये है 1/27. So you have to find out value of
m माइनस n, m माइनस n का वैल्यू आपको ढूंढना है। Sir, there is a mistake in this question. क्या हुआ? It should be 3 cube, no? Where 3 3 cube? raised to 3m into 2 cube. So मतलब इसमें मिस्टेक क्या है? 3 cube होना चाहिए सर। नहीं, 3 क्यूब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी कैसे करेंगे इसका, क्वेश्चन को करें। Should we go for this question? yes sir. लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ सबको 3 की पावर में, जो जो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सो इफ आई ट्राई टू सिंप्लीफाई 9 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 2 की पावर 2 की पावर n which is 3 raised to 2n। यस, तो 3 की पावर 2n बन जाएगा, ये 3 स्क्वायर है। अब 3 की पावर माइनस n बाई 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस n बाई 2 इंटू माइनस 2 का क्या मतलब है, n हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 की पावर n हो गया।
माइनस 3 की पावर 3n हो गया अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 क्यूब हो गया। सही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो 3 की पावर 2n और n मिला के 3 की पावर 3n दे देगा। 3 स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 क्यूब हो गया। सही है। तो 3 की पावर 3n कॉमन ले लेंगे हम। तो 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया मैंने इसका। 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया। बचा क्या 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू 3m इंटू 2 क्यूब। अब 3 स्क्वायर माइनस 1 8 होता है, ये भी 8 होता है, कट हो गया। तो 3 की पावर n माइनस m हो गया। तो ये कितना है 1/27। Now what do you mean by 1/27? It is 3 raised to minus 3। तो ये 3 raised to minus 3 है। तो n माइनस m कितना है -3 है। तो m माइनस n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। आपसे पूछ रहा है m माइनस n ही पूछ रहा था आई गेस। तो ये कितना हो जाएगा सॉरी यहाँ पे एक 3 भी आएगा बाहर। देखो यहाँ पे एक 3 आएगा, ठीक है ना। तो 3 से 3 भी कटेगा। तो m माइनस n आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा m माइनस n आपके पास 1 आ जाएगा। व्हाट यू विल गेट 1। इज इट क्लियर? श्योर? सबको समझ आ रहा है? Yes. ठीक है ना। तो ये m माइनस n आपका 1 आ जाएगा। तो सारे बच्चे इसको लिख लो एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली ये 9th ग्रेड की RD शर्मा का क्वेश्चन है। ठीक है, 9th RD में भी क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन, बार बार आपको दिखेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है। सो वन मोर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विल डू इट। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। 64 upon 125 raised to minus 2/3 plus 1 upon 256 upon 625 raised to 1/4 plus square root of 25 cube root of 64 would be how much। ये वैल्यू किसके बराबर होगी आपको बताना है। $65/16। करेक्ट। बिल्कुल सही है। Yes. सब बच्चों का आ गया? Yes, sir. लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 64/125 यू कैन राइट दैट एज 64/125 को आप लिख सकते हो 4 क्यूब अपॉन 5 क्यूब इज टू माइनस 2/3 प्लस 256 को क्या लिख सकते हो आप 4 अपॉन 5 रेज टू 4 रेज टू 1/4 प्लस 5 अपॉन 4। क्यों? स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। कर लेना।
अब ये क्या होगा, 3 पावर नेट बाहर आएगा और इससे कट आउट हो जाएगा, पावर 3 में है और क्यूब रूट है, 4/5 की पावर -2 हो जाएगा ये। नेक्स्ट ये 4 पावर निकलेगा, इससे कटेगा 1/4/5 प्लस 5/4। सो फ्रॉम हियर आई केम टू नो दैट 5/4 का स्क्वायर प्लस 5/4 प्लस 5/4, 25/16 प्लस 5/4 प्लस 5/4 इंटू 4 कर लो आप, तो 25 प्लस 20 प्लस 20/16, तो कितना हो जाएगा 65/16। इज इट क्लियर? तो 65/16 हो जाएगा। डन, सब बच्चों ने लिख लिया है? So I'll end the session over here. Rest will be Yes. discussing it next time. Okay. Yes, sir. Bye bye. Take care and please do the homework. Bye, sir. Thank you, sir. Yes. Thanks, And sir. today I'll be adding you into Google Classroom. ठीक है, और उस Google Classroom में आपको अभी तक जितना होमवर्क मैंने दिया सारा आपको मुझे सबमिट करना है, ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क ये है, ठीक है? Yes. Okay, sir. Bye, sir. Bye bye. Take care. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir.